नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो है BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स। क्वेश्चन है कनिष्क के चरित्र और सफलता का वर्णन करें, यूनिट 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% आता है। तो शुरू करते हैं। अगर इसकी आपको PDF फाइल चाहिए तो लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिल सकती है। तो क्वेश्चन है कनिष्क के चरित्र और सफलता का संक्षिप्त वर्णन करो, या क्वेश्चन आ जाए विजेता कला साहित्य के संरक्षक के रूप में कनिष्क की सफलताओं का विवरण करें। तो आंसर एक ही है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। वह इतिहास में एक महान योद्धा, साम्राज्य निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला वह सबसे महत्वपूर्ण राजा था। उसके समय में कला, धर्म, साहित्य, व्यापार, वाणिज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। कनिष्क की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, कनिष्क की विजय। सबसे पहले मगध। चीनी और तिब्बती लेखकों के अनुसार कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त की। बौद्ध परंपराओं के अनुसार पाटलिपुत्र की विजय से ही अश्वघोष, जो उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था, को कनिष्क अपने साथ अपनी राजधानी पेशावर ले आया। अश्वघोष की प्रेरणा से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सेकंड है कश्मीर की विजय। कनिष्क ने कश्मीर की विजय के इसको भी अपने साम्राज्य का अंग बनाया। कनिष्क ने कश्मीर को विजित करके इसको भी अपने साम्राज्य का अंग बनाया। कनिष्क ने यहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार उसने कश्मीर में ही चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। थर्ड है सिंध की विजय। कनिष्क के प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार इस विचार की पुष्टि होती है कि उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में सिंध पर आक्रमण करके उसको भी अपने अधीन कर लिया था। फिर चीन से युद्ध। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण महान विजय चीन के विरुद्ध थी। इसके 2 कारण थे। एक तो वह अपने पूर्वज कड़फिस की हार का बदला लेना चाहता था। दूसरा, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए कनिष्क ने चीन के राजा को वार्षिक कर देना बंद कर दिया, जो कड़फिस ने हार कर देना स्वीकार किया था। और कनिष्क ने स्वयं में देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली। उसने चीन के राजा होतिके के पास अपना दूत भेजा और कहा कि अपनी पुत्री का विवाह कनिष्क के साथ कर दे। यह सुनकर चीनी राजा गुस्सा हो गया और उसे उस दूत को बंदी बना लिया। तो कनिष्क ने इसे अपना अपमान समझा और अपने सेनापति शी को 70,000 सेना के साथ चीन पर आक्रमण करवा दिया, परंतु चीनी सेनापति पन चाओ ने उसे पराजित कर दिया। कनिष्क इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने मौका पाते ही अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ चीन पर आक्रमण कर दिया और चीनी सेना को हरा दिया और उसके कासगर, खोतान, यारकंद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह उसकी सबसे महान सराहनीय सफलता थी। अब आता है साम्राज्य का विस्तार। कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में खोतान से लेकर पूर्व में बनारस तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में सौराष्ट्र, मालवा तक फैला हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अब आता है योग्यता। कनिष्क न केवल एक महान विजेता बल्कि एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। यद्यपि उसकी शक्तियाँ किसी तानाशाह से कम नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया था। उसने प्रजा के कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। राज व्यवस्था को भली प्रकार से चलाने के लिए उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया। उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब आता है साहित्य प्रेम। कनिष्क अपने समय का एक महान ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में उस समय के विख्यात सुप्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों
आदि को दिल खोलकर संरक्षण दिया था। अशोक घोष उसके समय का सबसे महान प्रसिद्ध रत्न था। वह एक महान कविता नाटककार था। उसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र था, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। चरक कनिष्क काल के प्रसिद्ध वैद्य था, जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रकार कनिष्क के समय में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई। अब आता है कला प्रेमी। कनिष्क कला का महान प्रेमी था। परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में कला के अलग अलग क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। उसने अनेक शहरों, स्तूपों, विहारों का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फुट ऊंचा स्तूप का निर्माण करवाया। यह इतना सुंदर था कि विदेशी यात्री इसे देखकर चकित रह जाते थे। इसने अनेक सुंदर मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। इसके उच्च कोटि के सोने के सिक्कों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार वह कला का भी एक महान प्रेमी था। अब आता है व्यापार। कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं चीन, रोम, पार्थियन, आंध्र साम्राज्य को छूती थी। अतः इन चारों महान साम्राज्यों से उसके व्यापारिक संबंध थे। व्यापार जल स्थल दोनों प्रकार से होता था। भारत में गरम मसाले, बड़ी जड़ी बूटियां, हाथी दांत, मोती विदेशों को भेजे जाते थे और सोना चांदी, अन्य ऐश्वर्य की सामग्री विदेशों से भारत में आयात होती थी। अब है बौद्ध धर्म का प्रचारक। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। इसी कारण उसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। उसके समय में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं महायान, हीनयान में विभाजित हो गया था। कनिष्क ने महायान शाखा को प्रोत्साहित किया। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। उसने बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। महात्मा बुद्ध की सुंदर मूर्तियों का निर्माण करवाया। कश्मीर में बौद्ध विद्वानों की चतुर्थ सभा यानी चौथी सभा बुलवाई गई। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया में बौद्ध प्रचारकों को भेजा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इसकी पूरी की पूरी PDF फाइल भेज दूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।